very warm welcome to Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे कैम पाथवे के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने C3, C4, C2 कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो है हमारा कैम पाथवे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैम पाथवे क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड इसी के साथ आज के सेशन के साथ आपके प्लांट फिजियोलॉजी के जितने भी मेटाबॉलिज्म के पाथवेज है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैम पाथवे। कैम पाथवे किन प्लांट्स में देखा जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कैम पाथवे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का। इसको हम बोलते हैं कैजुरेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ पे देखा जाता है? ये देखा जाता है सक्यूलेंट्स में, ठीक है। जैसे कि उन प्लांट्स में जो कि ड्राई हैबिटेट में ग्रो करते हैं, जीरोफाइट्स में इस पाथवे को देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को, अब ये पाथवे सब ये भी एक तरीके से अडेप्टेशन है। जैसे C4 प्लांट, C3 प्लांट, उनकी एक अडेप्टेशन है ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट अगर ज्यादा है, क्योंकि जितने भी जीरोफिटिक कंडीशन होती है, जीरोफिटिक कंडीशन से आप क्या समझते हैं, जो कि हार्श कंडीशंस में ग्रो करते हैं, जैसे कि डेजर्ट कंडीशन। तो ये पाथवे किन प्लांट्स में देखा जाता है? जो बहुत ही हार्श अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें जो आता है यूफोबिया, ठीक है, कैक्टस। ये कैक्टस, ये सब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं, यानी कि जेरिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, और हम उसको बोलेंगे कि जेरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो उन कंडीशन में इतने ज्यादा, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा वार्म है, बहुत ज्यादा हॉट इन्वायरमेंट में, उन कंडीशन में आपके प्लांट्स ही कैसे ग्रो कर जाते हैं, तो उनके अंदर कौन सी अडेप्टेशन देखी गई है, आज हम इस पाथवे के थ्रू समझेंगे। ऑलराइट, इस पाथवे में क्या होता है, ये सबसे उल्टा चलता है, मतलब अपोजिट वे में वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग अपोजिट होती है। नॉर्मल प्लांट्स में क्या देखा गया है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, स्टोमेटा डे टाइम में ओपन रहता है एंड नाइट टाइम में क्लोज रहता है। लेकिन कैम पाथवे में के थ्रू, यानी कि जिन प्लांट्स में कैम पाथवे चलता है, वहां पे जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम बंद रहता है एंड रात के टाइम ओपन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी फिक्सेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का प्रोसेस है, वो सब देखा गया है रात की कंडीशन में, ठीक है। दिन में, ताकि ट्रांसपिरेशन, क्योंकि दिन में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा हाई है। मेजर कॉज क्या है ट्रांसपिरेशन का? स्टोमेटा। जब भी स्टोमेटा ओपन होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा होगा। तो ट्रांसपिरेशन की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ये प्लांट जो है, उनका जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम में बंद रहता है, ठीक है। अब डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि कैसे पाथवे रन होते हैं, ठीक है। नाइट कंडीशन में क्या है, अब देखिए, सपोज कीजिए पहले नाइट कंडीशन है। नाइट कंडीशन में स्टोमेटा ओपन रहेगा, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस, पूरा आपको क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट में जो मेसोफिल सेल्स है वहां पे ये पाथवे देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, मेसोफिल सेल्स में अब एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर करेगा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है, एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। यहाँ पे ये एक स्टेप मिसिंग है, आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक और डिटेल्ड इमेज है जहाँ पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, CO2 कन्वर्ट होगा HCO3 नेगेटिव में। HCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट बाद में कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम पेप्टकेस, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट के बाद ये कन्वर्ट होगा मैलेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADPH। NADPH जो है कन्वर्ट होगा NAD पॉजिटिव में, एनर्जी को यूटिलाइज करके ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होगा मैलेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये डिहाइड्रोजिनेशन का यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे एंजाइम्स के नेम से कि क्या प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन का, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है मैलेट या मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अब ये जो मैलेट है, ये मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा, ये एंटर करेगा वैक्यूल में। ये जो आपकी ऑर्गेनल सी दिख रही है, ये है वैक्यूल। ये वैक्यूल के अंदर एंटर करेगा और वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, ठीक है। मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद अब रात के टाइम पे जितना भी आपने CO2 को फिक्स किया, वो इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड वैक्यूल में स्टोर हो गया,
ठीक है। अब सुबह होगी सपोज, ठीक है, डे टाइम। अब डे टाइम में क्या होगा, अब स्टोमेटा यहाँ क्लोज रहेगा ताकि जो ट्रांसपिरेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके, ट्रांसपिरेशन के प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके, इसलिए यहाँ पे जो डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहेगा। लेकिन अब खाना कहाँ से बनेगा, खाने की प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मैलिक एसिड ऑलरेडी वैक्यूल में स्टोर होकर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ का पीएच बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि दिन टाइम में पीएच हाई है वैक्यूल का। अब ये जो मैलिक है, मैलिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिट में एंड H पॉजिटिव आयन में, ठीक है। अब ये जो मैलिट है, ये मैलिट कन्वर्ट होगा किस में, ये मैलिट कन्वर्ट हो जाएगा आपका CO2 में एंड पायरुवेट में। ये जैसे ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होता है उस टाइम पे CO2 रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पे भी एंजाइम जो है मैलिक एंजाइम यूज होगा एंड यहाँ पे भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब CO2 कन्वर्ट, यहाँ से CO2 जब रिलीज हो गई, अब वो CO2 कहाँ जाएगी, वो CO2 जाएगी C3 साइकिल में। क्योंकि अल्टीमेटली आपका फूड कैसे बनना है, जो फूड बनने का एक ही पाथवे है वो है C3 पाथवे। तो प्लांट को, ये सब प्लांट की अडेप्टेशन है, C4 C2, ये सब C2 की तो प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए C4, ये सब एक प्लांट की अडेप्टेशन है। ऐसे ही कैम भी एक प्लांट की अडेप्टेशन है ताकि हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। अदरवाइज प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये पाथवे मोस्टली जेरोफिटिक कंडीशंस में देखा गया है, सेरिक कंडीशंस में देखा गया है, वहां पे ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो ये प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इस वजह से इन प्लांट्स को सर्वाइव कराने के लिए कौन से प्लांट्स, कैक्टस, यूफोबिया, ठीक है, हाइड्रिला में भी देखा गया है, इन प्लांट्स को सर्वाइव करवाने के लिए ये कैम पाथवे चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो CO2 है ये कैसे, ये चला जाएगा कैल्विन साइकिल में। अब कैल्विन साइकिल आपको क्लियर है, अल्टीमेटली कैल्विन साइकिल का मेन एम क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट बनाना, ठीक है। इन द ट्रायोस फॉस्फेट, कौन सी ट्रायोस फॉस्फेट, सुक्रोज, जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एंड सुक्रोज क्या है, ये एक रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मोस्टली क्या है, फूड है प्लांट का, ठीक है। तो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, स्टार्च कन्वर्ट होगा ट्रायोस फॉस्फेट में एंड देन टू द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। होप आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमने अभी तक क्या समझा, थोड़ा रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कैम पाथवे का, नाइट कंडीशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स किया जाता है एंड कंबाइन किया जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ ताकि एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाए जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। कहाँ पे, इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट, ये तो पता ही आपको कहाँ पे पाथवे चल रहा है, जो मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये जो रिएक्शन है ये कैटालाइज होता है बाय एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्केस, पेप कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये कब देखा जाता है, नाइट में देखा जाता है। एंड यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड मैलेट जो है वो स्टोर होता है वैक्यूल में इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड एट नाइट, ठीक है। दिन में क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा क्लोज रहता है तो कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। मैलेट है वो ट्रांसपोर्ट होता है वैक्यूल से और CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट CO2 रिलीज होती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। जब CO2 रिलीज हुई तो CO2 कहाँ चली गई, CO2 चली गई कैल्विन साइकिल के पास यानी कि C3 साइकिल के पास ताकि कार्बन का फिक्सेशन किया जा सके, जहां पे जो रुबिस्को, अब बताइए रुबिस्को कैसे एक्ट करेगा, यहाँ पे जो रुबिस्को एक्ट करेगा वो एज अ कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा क्योंकि वहां पे CO2 प्रेजेंट है। ये CO2 एक्यूमुलेट होगी रुबिस्को के अराउंड पे, इंक्रीज करेगी एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली क्योंकि अब CO2 प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, फोटो रेस्पिरेशन कम होगा। फोटो रेस्पिरेशन से आप क्या मानते हैं, C2 साइकिल अवॉइड होगा। कौन से प्लांट्स है जिनमें देखा जाता है, इन एग्जांपल्स को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत बार कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन एग्जांपल्स के थ्रू। वो ये नहीं बोलेंगे जेरोफिटिक कंडीशन, वो ये नहीं बोलेंगे ज़ैरिक कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन, वो बोलेंगे इन प्लांट्स में कौन सा पाथवे या देखा जाता है या कौन सी अडेप्टेशन देखी जाती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है ऑर्किड्स, कैक्टाई, एलो, पाइनएप्पल, अगेव, मोरिंगा एंड सम स्पीशीज ऑफ यूफोबिया, ये सब एग्जांपल्स है, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, डार्क कंडीशन है, ये है डार्क कंडीशन, ठीक है। CO2 आया, स्टोमेटा ओपन है, CO2 आया, कन्वर्ट हो गया बाइकार्बोनेट में, ठीक है। C है क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये एंजाइम है जिसके थ्रू CO2 को कन्वर्ट किया जाता है बाइकार्बोनेट में, ठीक है। बाइकार्बोनेट
कंबाइन किया पेप के साथ। पेप क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम पेपकेस फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सैलो एसीटेट में या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड में, ठीक है। ये सब जीन्स प्रेजेंट है। मैलिक एसिड आगे कन्वर्ट हो गया, स्टोर हो गया वैक्यूल में इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड एज सच। रात में इतना काम करना था, उन्होंने कर दिया। अब क्या होगा? दिन, सुबह, डे टाइम में मैलिक एसिड, अब क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए, मेटाबॉलिज्म रन करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है, तो अब वो मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें? मैलेट में, ठीक है। और मैलेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, और पायरुवेट के जब कन्वर्ट हो रहा होगा तो एक एंजाइम, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा, जो किसमें चलेगा? कैल्विन बेंथन साइकिल। सभी नाम याद रखिएगा, C3 साइकिल, कैल्विन बेंथन साइकिल, ये एक ही पाथवे है, ठीक है। C3 साइकिल में कन्वर्ट हो गया। अल्टीमेटली क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि फूड बनाना है, तो C3 साइकिल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे रुबिस्को एज अ कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा एंड आपकी स्टार्च का सिंथेसिस कर देगा, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायोस फॉस्फेट में एंड देन आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी कि सुक्रोज में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो इसी के साथ आपके प्लांट फिजियो के जो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, ठीक है, वो कवर हो गया है। हमने C3, C4, C2 कैम, ये चारों पाथवे डिस्कस कर लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है ये, भर भर के इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने वीडियोस को अच्छे से सुना है, अच्छे से समझा है, तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम प्लांट फिजियोलॉजी का ही कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। So don't forget to like, share and subscribe this channel, because as you know, this is the only motivation for me. And thank you so much everyone. See you in the next video. Thank you so much.